पवित्र 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और एक एक तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आज का ये वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे, लोगों की आंखें खोलें, ताकि पिता परमेश्वर आज का ये वचन लोगों को दृढ़ और मजबूत बनाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब कुछ आपके नियंत्रण में देते हैं। सारी बातों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते हैं। और पवित्र आत्मा, अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए। सारी महिमा पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में प्रियवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे मसीही लोग इस बात को कहते हैं कि शैतान हमको छू ही नहीं सकता, दुष्ट आत्माएं हमको छू नहीं सकती और दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है। क्या मसीहों को दुष्ट आत्मा अटैक कर सकती है? क्या मसीही दुष्ट आत्मा के ग्रिप में आ सकते हैं, उसके कब्जे में आ सकते हैं? इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता है। मत्ती उसकी 12 के 43, 44 और 45 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्मा जो है वो पलटवार करती है। ये बात आप कभी भी मत भूल जाएं और ये अपने जहन में हमेशा याद रखें, अपने दिमाग में हमेशा याद रखें। जो दुष्ट आत्मा होती है वो पलटवार करती है। यदि किसी की लाइफ प्रभु यीशु मसीह के साथ सही नहीं है, अगर किसी का जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है और वो अगर प्रभु के साथ सही नहीं चल रहा, तो दुष्ट आत्मा जो है वो झुंड बनाकर वापस आती है और अटैक करने की कोशिश करती है, पलटवार करती है। इस बात को आप कभी मत भूल जाएं। लेकिन आज बहुत सारे अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं, नए नए जो विश्वासी आए, जिनको आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, उनको कुछ पता है नहीं है, उनको मालूम नहीं है, बाइबल भी नहीं मालूम है, बाइबल के वचन भी नहीं मालूम है, बस एकदम जोश में आकर कहते हैं शैतान हमको छू ही नहीं सकता। मैं ऐसे लोगों से एक बात को कहना चाहूंगा, ये बात कभी भी आप मत भूल जाएं कि दुष्ट आत्मा पलटवार करती है। इफिसियों 2 के 2 में लिखा है, जो आज्ञाओं का पालन नहीं करते आज भी उन लोगों के जिंदगी में दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं। देखिए, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार सही से नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते नहीं हैं, तो दुष्ट आत्मा आज भी उनकी लाइफ में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनके बिजनेस में, उनके कई क्षेत्रों में दुष्ट आत्मा क्या करती है, उनकी लाइफ में अटैक करती है। वो दुष्ट आत्मा के ग्रिप में रहते हैं। बाइबल के अंदर पहला पतरस 5 के 8 में लिखा है, शैतान मौका ढूंढता है गरजने वाले सिंह के समान कि किसको फाड़ खाए। और इफिसियों में लिखा है कि हमें शैतान को मौका ही नहीं देना चाहिए। आज कई लोगों के घर में, कई मसीहों के घर में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। बीमारी की दुष्ट आत्मा, झगड़े की दुष्ट आत्मा, लड़ाई की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, चिड़चिड़ेपन की दुष्ट आत्मा, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा आज मसीहों के घर में आज कार्य करती है और वो आंखों से ऐसे अंधे हैं और वाहवाही में बोलते रहते हैं शैतान तो हमको छू ही नहीं सकता। देखिए, बाइबल के अंदर कई लोगों को शैतान ने, दुष्ट आत्मा के वो ग्रिप में आ गए, शैतान के ग्रिप में आ गए। पहला इतिहास 21 के 1 में लिखा है, जब राजा दाऊद को युद्ध पर जाना था, उसको शंका हुई और उसने कहा, यहां पर लिखा है, शैतान ने दाऊद को उस्काया कि लोगों की गिनती कर ले, देख लें सेना पूरी है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हम युद्ध हार जाएं।
और वहां पर शैतान ने उसकाया। ऐसा लिखा है कि दाऊद को शैतान ने उसकाया, उसके अंदर भरम को पैदा कर दिया, भरम उनके अंदर आ गया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर दूसरा व्यक्ति जो है वो यहूदा इस्करियोती है। और यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 27 और 28 को जब पढ़ते हैं तो रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया। देखिए, यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, उसने चिन्ह और चमत्कार देखे, चिन्ह और चमत्कार किए भी। और यीशु के साथ 3.5 साल रहने के बाद भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि शैतान यहूदा के मन में समा गया और वो यीशु मसीह का विद्रोही बन गया। देखिए, तीसरी बात, पतरस, मरकुस उसकी 8 के 33 में लिखा है कि पतरस भी दुष्ट आत्मा की ग्रिप में आ गया, उसके बहाव में आ गया। और यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हट जा मेरे सामने से। जब यीशु को साइड में ले जाके पतरस कह रहा था कि मैं तुझे क्रूस पर मरने नहीं दूंगा, ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और मैं तुझे क्रूस पर चढ़ने नहीं दूंगा, तुझे क्रूस पर बलिदान नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखकर कहा, शैतान दूर हट जा। देखिए, अब पौलुस जो इतना बड़ा बाइबल के अंदर लेखक है, जिसकी मिनिस्ट्री के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12 के 7 में, पौलुस ने कहा कि मेरे शरीर में शैतान का एक दूत घूंसे मारता है। देखिए, एक दूत घूंसे मारता है, शैतान का एक दूत। यहां पर आप ये ना कहिए कि दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अगर आपकी लाइफ थोड़ी भी डिसबैलेंस है, अगर आपका जीवन वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और कलीसिया के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ यदि आपका रिश्ता सही नहीं है, तो दुष्ट आत्मा कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकती है। अब दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि वो अटैक ना करे? हमको क्या करना चाहिए? मत्ती 17 के 21 में लिखा है, यीशु ने कहा, कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं जिद्दी और हिट्टी होती हैं, बिना उपवास और प्रार्थना के वो जाती नहीं है। देखिए, अगर दुष्ट आत्मा का सामना करना है तो आपकी लाइफ में उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे लोग तो खाली बस बातें बनाते हैं, ना उपवास करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, बस केवल बातें बनाते हैं कि शैतान हमको छू ही नहीं सकता। ये गलत बात है। ये आप वहम में मत रहिए, किसी के बहकावे में मत रहिए, किसी के बहकावे में आकर आप भी उन भाषाओं को मत बोलिए कि शैतान आपको छू नहीं सकता। इफिसियों 6 के 10 से 12 में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखिए, प्रभु में मजबूत भी होना पड़ेगा, उसकी शक्ति में मजबूत होना पड़ेगा, और उसके सारे हथियारों को धारण कर लो कि तुम शैतान का सामना कर सको। और सबसे बड़ी बात, याकूब 4 के 7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से वो भाग निकलेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है, यीशु के लहू के द्वारा हमें शैतान पर जय मिलती है। यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा हमें दुष्ट पर, शैतान पर जय मिलती है। आज कई मसीह ऐसा कहते हैं, हमको दुष्ट आत्मा छू ही नहीं सकती, हमारे घर में आ ही नहीं सकती। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि शैतान हमको छू नहीं सकता, दुष्ट आत्मा हमको छू नहीं सकती, हमारे घर में दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती, एक बार मेरे सामने आइए। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, और ये मेरा अनुभव रहा है। जो कहता है ना, मैं बिल्कुल शैतान से बिल्कुल आजाद हो गया हूं, दुष्ट आत्मा से मैं बिल्कुल छुटकारा पा चुका हूं, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक बार किसी के भी घर में हम घुसते ही पता लग जाता है कि दुष्ट आत्मा या ये भूतियों का राज इस घर के अंदर है या नहीं है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव इस घर में है या नहीं है, इस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है या नहीं है। ये बात पवित्र आत्मा अच्छी तरीके से बता देता है। इसीलिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है
कि ये धोखे में मत रहना, और ये मत कहिए कि आपको दुष्ट की शक्तियां या अंधकार की ताकत या दुष्ट आत्मा, ये शैतान आपको नहीं छू सकता। कभी भी वो पलटवार कर सकता है यदि आपकी लाइफ सही ना हुई तो। क्योंकि मत्ती 12 के 43, 44, 45 में हमने पढ़ा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों को ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो वापस पलटती है, पलटवार करती है, और व्यक्ति को चेक करती है, जांचती है, और अगर वो खाली पाया गया, उसके अंदर वचन ना हो, प्रार्थना ना हो, उपवास ना हो, सिर्फ बातें हो, या परमेश्वर की दासों की आलोचना करना हो, तो दुष्ट आत्मा अपने से और भी 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसके अंदर फिर वास करके उसकी पिछली दशा से भी बदतर दशा बना देती है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम दूसरे भाग में सीखेंगे कि दुष्ट आत्माओं के काम करने का तरीका क्या होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।